नाज़रीन इकराम, इस रुए ज़मीन पर हमेशा बातिल क़ुव्वतों ने उस वक्त अपना कब्ज़ा जमाया जब भी मुसलमान मायूसियों का दामन थामे अल्लाह की रहमत से नाउमीद होकर दीन इस्लाम को अगयार के हाथों बेच देने को तरजीह देते हैं। जबकि इसी कमज़ोरी का फ़ायदा आज के दौर में भी बखूबी उठाया जा रहा है और आज बच्चा बच्चा इस बात से वाकिफ़ है कि ये दुनिया अब किसकी मुट्ठी में है। जी हाँ दोस्तों, अब जबकि वो मुसलमान जिन्होंने तवील अरसा तक पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की, आज हवस और लालच के ज़रिए अपने नफ्स के ग़ुलाम बन गए हैं। जबकि दूसरी तरफ दुनिया पर अपना तसल्लुत कायम रखने के लिए फ्री मेसन और इल्यूमिनाटी जैसी क़ुव्वतें किस कदर तूल पकड़ती जा रही हैं, इस बारे में पहले भी तफसीली गुफ्तगू की जा चुकी है कि किस तरह ये बातिल और शैतानी क़ुव्वतें तवील मुद्दत प्लानिंग करती हैं और फ्यूचर में होने वाले किसी वाक़े की तारीख और वक्त तक को कैसे 100 साल पहले तय कर लेती हैं। बल्कि लोगों और बिलखुसूस बच्चों की जहन साजी करने की खातिर कार्टून्स को भी खुशनुमा बनाकर ऐसे पेश करती हैं कि गोया एक ऐसी नस्ल तैयार की जा रही हो जो दजाल की राहें हमवार करे। ख़वातीन हज़रात, सिम्पसन नामी कार्टून भी एक ऐसा ही प्रोग्राम है जहां ऐसे तमाम मनसूबा बंदी का अमली मुजाहिरा दिखाया जाता है कि जब शैतानी क़ुव्वतों की बातिल सोच इंसान के अंदर जड़ पकड़ लेती है तो फिर ये लोग इसे 10-12 साल बाद प्रैक्टिकल लाइफ में शामिल कर देते हैं। अब यही मामला उन्होंने अपने इस प्रोग्राम में याजूज माजूज से मुमासलत करते हुए बिल्कुल इसी तरह दिखाया। जैसा कि रिवायात में आता है कि जब याजूज माजूज का आगे वाला एक ग्रोह किसी खेत से गुजरेगा तो इसे इस तरह खाकर साफ कर जाएगा कि दूसरा आने वाला समझेगा कि यहाँ कुछ था ही नहीं। जबकि एक और रिवायत में आता है कि अल्लाह याजूज माजूज को बीदार कर देगा और वो हर बुलंदी से निकलकर फैल जाएंगे। इनका हर अव्वल दस्ता बहिरा तिब्रिया पर से गुजरेगा तो इनका सारा पानी पी जाएगा और इनका पिछला दस्ता वहां से गुजरेगा तो कहेगा यकीनन यहाँ पर पानी हुआ करता था। इसके अलावा इनकी तादाद इंसानों से 99% ज्यादा होने की मुमासलत भी इस कार्टून सीरीज में बआसानी देखी जा सकती है, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि यकीनन याजूज माजूज का भी इन शैतानी तंजीमों के साथ खास ताल्लुक है। जी हाँ नाजरीन, एक रिसर्च के मुताबिक जब इस सवाल का जवाब जांचने की कोशिश की गई कि याजूज और माजूज कौन है और क्या वो मुज़ाहिका खेज मखलूक हैं या आम इंसान हैं, तो इसका जवाब देने के लिए रिसर्चर्स को ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ा जिन्हें वैलुल अरब यानी जिनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से और अरब से कोई ताल्लुक ना हो, बल्कि जिनका हद दर्जा अर्ज़ मुक़द्दस से लगाव हो। तो पता चला कि ऐसे लोग तो सिर्फ यूरोपीय लोग ही हैं जिन्होंने नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ौरन बाद सलीबी जंगें शुरू कर दी, जबकि अर्ज़ मुक़द्दसा इनकी सहयूनी तहरीक के सर पर सवार है जो कि यूरोपीय लोगों का कारनामा है। इन्हीं में से कुछ अब खुद को इसराइली भी कहलवाते हैं। सिर्फ यही 2 कौमें हैं जिनके सर पर अर्ज़ मुक़द्दसा को आज़ाद करवाने का मशग़ला सवार है। लेकिन दोस्तों, अर्ज़ मुक़द्दसा की आज़ादी का खुमार इस बात की तायीद करता है कि याजूज और माजूज यूरोपीय तहजीब में ही हैं। अगर हम इनका तायुन मज़ीद महदूद कर सकते हैं तो इन्हें यूरोपीय तहजीब में ही मखसूस किया जा सकता है, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है कि याजूज और माजूज का लश्कर जब बहीरा तिब्रिया से गुजरेगा तो इसका सारा पानी पी जाएगा, जबकि इनके आखिर में आने वाला दस्ता कहेगा कि शायद यहाँ पानी हुआ करता था। अब जबकि ये सूख रहा है तो सवाल ये पैदा होता है कि कौन लोग बहीरा तिब्रिया का पानी इस्तेमाल करते हैं। मिस्र, उर्दन और शामियों को तो ये पानी किसी तरह भी नसीब नहीं होता और बाकी बचता है इसराइल। तो सोचने की बात यह है कि इसराइल में कौन है जो इस पानी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि फ़लस्तीनियों से ज़्यादा यूरोपीय अशकनाज़ी यहूद इस पानी को इस्तेमाल करते हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने बैंकारी के जरिए जदीद मईशत तरतीब दी। यही लोग हैं जिनकी हुकूमत ने सहरा को सरसब्ज बनाने की पॉलिसी तरतीब दी। चुनाचे इस बहीरा का पानी मुसलसल खुश्क तो हो ही रहा है। लेकिन दोस्तों, इस रिवायत का अगर ये मतलब समझा जाए कि याजूज माजूज के खुलने से पहले बर्बाद और तबाह होने वाली बस्तियों को दोबारा सर उठाने और उरूज व तरक्की हासिल करने का मौका याजूज माजूज के खोल दिए जाने के बाद ही मिल सकता है, तो हर वो बंदा जो कुरानी ताबीर के तर्ज खिताब से मानूस है, इनके लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए। जबकि ऐसे सीन कार्टून में दिखाने के मकासद पर गौर किया जाए तो वाज़ेह पता चलता है कि याजूज माजूज का यहूदी कौम के साथ कोई ताल्लुक ज़रूर है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें ऐसे तमाम फितनों से अपनी पनाह में रखे, क्योंकि बिलाशुबा अहादीस मुबारका की मुताबिक इस दौर को दौर फितन कहा गया है कि जब दीन पर चलना आग पर चलने जैसा होगा और अमली मुसलमानों की तादाद आटे में नमक के बराबर हो जाएगी, क्योंकि दजाल का फितना शदीद तर होगा। लिहाजा दजाल से टकराने का जिगरा फ़कत इन लोगों को नसीब होगा जिन्होंने कुरान और सुन्नत को मजबूती से थामा होगा। अल्लाह ताला हमें दजाल के शर से महफूज रखे और कुरान और सुन्नत को मजबूती से थामे रखने की तौफीक बख्शे। आमीन सुम आमीन।
اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔